हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है और हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। तो कल हमने सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई उसको लेकर हमने दो कुछ आपकी डेफिनेशंस को पढ़ा था। उन डेफिनेशन की बात हम लोग करेंगे तो क्लियर होगा। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए वो परिभाषाएं कौन सी थी जो हमने देखी, तो आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हमने एनुअल काउंट की एक थ्योरी को पढ़ा था। इन्होंने सबसे पहले निहारिका परिकल्पना दी कि जो आपके ग्रह हैं उनका निर्माण कुछ आकाशीय पिंड थे जो आपके घूम रहे थे स्वतंत्र, उनके साथ और धीमी गति से घूमते वो पिंड में और पदार्थ आके जुड़ गए और इस तरीके से वो ग्रह बन गए और सूर्य उस समय अपनी युवा अवस्था में था। तो इन्होंने ऐसे कुछ थ्योरी करके हमने समझाने का प्रयास किया। उसके बाद आपका चैम्बरलिन और मोल्टन आए और इन्होंने द्वारिक सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा भैया एक जो आपका सूर्य था वो आपका भ्रमणशील तारा था, वो घूमता रहता था। अचानक से कोई उसके पास से बहुत बड़ा वो आपका एक ऐसे तारा गुजर गया और उसने क्या काम करा, इस सूर्य के मैटर को इस बड़े सूर्य ने अपनी तरफ कुछ खींच लिया। जो हम खींचते हैं तो खींचता जैसे शिकार होता ना, उसमें से कुछ आपके तरंगे सी निकलती हुई दिखाई देती हैं। ऐसा कुछ मैटर खींचा और वो फ्री होकर आपका टूट गया। वो सूर्य की ग्रेविटी के कारण उसके चारों तरफ धीमी गति से घूमने लगा। बहुत लाख कई हजार करोड़ वर्ष घूमने के बाद, कई लाख वर्ष घूमने के बाद वो पदार्थ बड़े हो गए, संघनित हो गए, इकट्ठा हो गए, ठंडे होकर इकट्ठा हो गए होंगे और उसके बाद गोल गोल घूमने के कारण वो क्या बन गए, वो भी आपके ग्रह बन गए। और बाद में चलकर इस थ्योरी में सुधार हुआ। आप पढ़ोगे कि जेम्स एंड जेफरी ने किस प्रकार इसको एक्सेप्ट किया कि भैया सुपर सन के बगल से निकला, उससे कुछ मेटल्स निकले, क्या वो आपस में टक्कर लगी, लोगों ने कुछ ये टक्कर कहानी आई और सन टूट गया और उसके टूटे हुए टुकड़े ही हमको क्या मिले हैं, ये आपके ग्रह मिले हैं। इन ग्रह को हमने देखा। क्लियर है? तो इतना हम लोग देख पाए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हमने देख लिया। अब बात करेंगे देख लिया। अब देखिए, जेम्स और सर हेराल्ड जेफरी ने इस मंत्र का समर्थन किया कि कुछ समय के बाद तक सूर्य के साथ एक साथी तारे होने की बात मानी कि हाँ सन था, उसके अलावा भी कोई एक और सन था। ये बात उन्होंने एक्सेप्ट की और इन्होंने इसको द्वारक सिद्धांत जैसे ही परिभाषा के रूप में एक्सप्लेन किया। और आप कह सकते हैं 1950 में ऑटो सिमिड सिमड सीमट और जर्मनी के कार्ल्स वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। पहली वाले की बात कर रहे हैं। उनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ है जो मुख्यतः हाइड्रोजन गैसों का ध्यान रखना, हीलियम और धूलित कण से बनी है। इन कणों के फिक्शन यानी कि टकराव और घर्षण से एक चपटी आपका तरसरी नुमा आकृति में बदलकर निर्माण हुआ और अभिव्यक्ति पैट क्रम द्वारा ही ग्रह का निर्माण हुआ। ठीक, और वैज्ञानिक ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों का ही नहीं वरना पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध और समस्या को समझने का प्रयास किया कि भैया कैसे कुछ ग्रह हुआ, कैसा कुछ है, इन्हें इन्होंने देखने का प्रयास किया। तो इतना हम लोग अभी तक अपने चैप्टर में देख चुके हैं। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट, किसी कोई क्वेरी है, सबसे पहले आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? ये आपको ध्यान रहना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए। अब हम बात करते हैं आधुनिक थ्योरी की जो बहुत फेमस है, मॉडर्न यूनिवर्स की आधुनिक थ्योरी है और आधुनिक समय के साथ ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी।
इसे ब्रह्मांड परिकल्पना, ठीक, यानी कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेटिकल्स, ठीक, हाइपोथेटिक्स को हम लोग पढ़ कह रहे हैं कि 1920 में एडविन हवल, यानी कि एडम हवल भी लिखा हो गई, एडविन हवल ने प्रमाण किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ठीक। समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं, यानी कि जो मिल्की वे हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। आप जान सकते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है। एक गुब्बारे को लें, उस पर निशान लगा दीजिए, फिर जब आप उसको फूंक मार के फुलाएंगे तो फूल चल जाएगा, और जो निशान है वो आपके दूर होते चले जाएंगे, और उन निशानों को आप आकाश गंगा मान ले और आप उस गुब्बारे को फुलाएंगे तो आप पाएंगे कि ये निशान फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस प्रकार आकाश गंगाओं के बीच भी दूरी बढ़ती जा रही है। परिमाण स्वरूप एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। यदि आप पाएंगे कि गुब्बारे के लगे चिन्ह के बीच दूरी के अतिरिक्त वह स्वयं भी बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो निशान लगाए थे वो भी तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो इनका साइज है वो भी बढ़ रहा है, जबकि तथ्य के अनुरूप नहीं है। कह रहे कि ये तथ्य के अनुरूप नहीं होता कि ठीक है दूरी बढ़ रही तो वो तो समझ आता है, लेकिन जो फैल रहे हैं उसको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया उन्होंने। आकाश गंगाओं के बीच दूरी बढ़ रही है, परंतु परीक्षण आकाश गंगा का विस्तार नहीं, सिद्धांत सिद्ध नहीं करता। कह रहे जो दिया पर सिद्धांत को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, परंतु गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से मान्य हो गया कि हाँ ये ठीक है कि भाई डिस्टेंस तो हो रही है, डिस्टेंस तो बढ़ रही है, लेकिन क्या यही रीजन हो सकता है? ये ऐसा कुछ नहीं माना। अब थ्योरी आई बिग बैंग थ्योरी, इसने आके धूम मचा दी। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्था, यानी कि बहुत सारी स्टेजेस में क्या हुआ है, यूनिवर्स एक्सपेंशन हुआ है, ये हमको दिखा। कैसे कैसे देखिए। सबसे पहले आप इतना पढ़िए, फिर अब हम बिग बैंग थ्योरी को समझेंगे। एडविन हवल, बहुत जगह एडम हवल भी वो लिखा होता है हवल, तो क्लियर होना चाहिए एडविन हवल के द्वारा हम देखें। आगे बढ़े। अब देखिए वो स्टेजेस हम लोग पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि आरंभ में, यानी कि इनिशियल जो फेज था, आरंभ में सभी पदार्थ जिसमें ब्रह्मांड बना है छोटे गोलक, यानी कि एक एटम था। कह रहे जिससे पूरा यूनिवर्स बना है, वो शुरुआत में एक छोटा कण था, एक ही स्थान पर स्थित था, और कह रहे जहां था एक ही जगह था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और हाई टेम्परेचर और हाई डेंसिटी, ये अत्यधिक सूक्ष्म था, और इस पे टेम्परेचर कैसा था, वो भी हाई था, और डेंसिटी भी अनंत थी। यानी कि आप टेम्परेचर को और इसकी डेंसिटी को और इसके पार्टिकल को माप नहीं पाए, इतना तकड़ा था। दूसरा इसमें आगे पॉइंट भी आया कि बिग बैंग प्रक्रिया में अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। कह रहे जो पॉइंट है इसमें अचानक बहुत तेज आपका विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट की प्रक्रिया से बृहद विस्तार हुआ, और जब ये फटा तो फटने के बाद क्या हो गया, बहुत सारा विस्फोट अलग अलग रूप में निकला। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग घटना आज से 13.7 करोड़ वर्ष पहले, 13.7 करोड़ वर्ष पहले, 13 करोड़ 70 लाख वर्ष पहले। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है कि एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स कंटिन्यूअस है। विस्तार का कारण है कि कुछ जो एनर्जी है पदार्थों में वो चेंज हो रही है, चाहे वो फ्रिक्शन हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, उस चेंज की वजह से एक्सपेंशन हो रहा है। विस्फोट के बाद 1 सेकंड का अल्पकांश के अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति थोड़ी धीमी पड़ गई, और बिग बैंग होने की आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही परमाणु का निर्माण हो गया। कि बिग बैंग में जो क्या था, ब्लास्ट हुआ, एक्सपेंशन हुआ, फिर वो जो ब्लास्ट की गति थी वो अचानक से, क्योंकि जब आप देखते हैं बम फटता है, भट नहीं फटता है, और थोड़ी देर बाद बिल्कुल शांत हो जाता है।
और 3 मिनट में ही क्या होता है, जो आपका एटम है वो अपन निकल के आया, उसकी डेंसिटी, उसका निर्माण हो गया। बिग बैंग से 3 लाख वर्ष के दौरान, जब बिग बैंग थ्योरी हो गई, उसमें 3 लाख वर्ष के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया। ध्यान रखना है, टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज हुआ, यानी कि ब्लास्ट हुआ। फिर उसके बाद टेम्परेचर गिर गया और परिमाणिक पदार्थों का निर्माण हुआ, जैसे और बहुत सारे मैटर, यूनिवर्स, बहुत सारी आकाशगंगाएं बनी इस तरीके से। और जो यूनिवर्स था वो कैसा हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, यानी कि वो पारदर्शी हो गया। और ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ था कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का विस्तार होना। ख्याल ने इस विकल्प में स्थिर संकल्पना, ठीक, स्थिर संकल्पना दी इन्होंने। के नाम से प्रस्तुत किया। संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय एक ही जैसा रहा और ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाण मिले हैं और वैज्ञानिक समुदाय ब्रह्मांड का सिद्धांत ही इसके पक्षधर है। कैसे है? इन सब के पक्षधर ही आपको दिखाई देंगे, ठीक। और ये बात आगे बढ़ जाए। तारों का निर्माण। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं। कह रहे जो पदार्थ है और उनका जो वितरण है वो समान नहीं है। घनत्व में आरंभिक भिन्नता व गुणवत्ता के बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणामस्वरूप पदार्थ का एकीकरण हुआ है और एकीकरण आकाश गंगाओं के विकास का आधार बना है। आकाश गंगा असंख्यक तारों का समूह है। आकाश गंगा का विस्तार इतना अधिक हुआ है कि इनकी दूरी महज प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर में ही मापी जाती है। तो ध्यान रखना, किसमें मापते हैं हम, लाइट ईयर में प्रकाश वर्ष को नापते हैं। इसकी दूरी, आकाश गंगाओं की दूरी को। क्लियर है? आकाश गंगाओं की दूरी को हम कहा मापते हैं, लाइट ईयर में। जहां अकेली आकाश गंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच है, यानी कि मोटाई को किलोमीटर में नहीं मापते, मीटर में नहीं मापते, बल्कि प्रकाश वर्ष में मापते हैं। ये इसकी यूनिट है। एक आकाश गंगा का निर्माण शुरुआती हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचय से होता है। यानी कि आकाश गंगा कैसे बनती है, तो शुरुआत में हाइड्रोजन एटम होते हैं, उसी से बनती है। हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट जब होता है, क्या होती है, हाइड्रोजन चेंज टू हीलियम, जिसे निहारिका यानी क्या निपुंबला कहा गया है। और बढ़ती हुई निहारिका गैस के झुंड विकास में हुआ है। ये झुंड बढ़ते से घने गैसीय पिंड है। तारों का निर्माण है, आरंभ है, विश्वास है, और तारों का निर्माण 5 से 6 अरब पहले हुआ है। कब बने हैं? 5 से 6 अरब। प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरना दूरी मापता है। प्रकाश वर्ष की गति 3 लाख प्रति किलोमीटर प्रति सेकंड है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सोचिए, विचारणीय है कि एक साल में प्रकाश वर्ष जितनी दूरी तय करेगा वह प्रकाश वर्ष है। आप सोच के देखिए, जो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दूरी मापता हो, वो कितनी मोटाई को माप सकता है, कितनी दूरी को माप सकता है। अब इसकी वो बताइए, अगर एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10 टू द पावर 12 किमी के बराबर है। 1 किलोमीटर इक्वल टू 9.4 इंटू 10 टू द पावर 12। सूर्य व पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14 करोड़ 95 लाख और कितनी है, 14 करोड़ 95 लाख 98,000 है। और इस संबंध में हमको देखते हैं, ठीक। तो आपने क्या पढ़ लिया, आपका बिग बैंग थ्योरी को दोबारा एक बार समझा देता हूं। भैया बिग बैंग थ्योरी है क्या? बिग बैंग थ्योरी में उन्होंने कुल मिलाकर एक बात समझाने का प्रयास किया कि भैया
ये कोई आपका एक सूक्ष्म पॉइंट था। क्या था? सूक्ष्म पॉइंट। एक सूक्ष्म पॉइंट को अगर आप देखोगे तो इसका जो ताप था यानी कि टेम्परेचर बहुत हाई था और घनत्व डेंसिटी बहुत ज्यादा, यानी कि इसको इतना तक कहा है ये असीमित था। और कह रहे हैं कि अचानक इसमें विस्फोट हुआ। ये कोई रीजन नहीं बताते क्यों विस्फोट हुआ। जो कारण है वो कारण कैसा है? अस्पष्ट है। क्यों हुआ वो कारण अस्पष्ट। विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के बाद क्या हुआ? इतना ज्यादा विस्फोट निकला कि आप अगर देखोगे तो इसके विस्फोट निकलने से क्या समझ लेते हैं कि ये कोई पॉइंट था, इसमें विस्फोट हुआ और बहुत सारा जो मैटर है, जो तत्व है, वो पूरे यूनिवर्स में बन गया। ठीक। और कुछ इसके ग्रह के रूप में सामने आए और कुछ इस तरह के जो मैटर है ब्रह्मांड में हमको दिखाई दिया। और कह रहे हैं इस तरीके से क्या हुआ? आपका यूनिवर्स बना। तो इस तरीके से पूरा क्या बना? यूनिवर्स। और ये जो यूनिवर्स है, ऐसे कोई एक आकाशगंगा, ऐसे कोई एक आकाशगंगा, कोई ऐसे आकाशगंगा, कोई ऐसे आकाशगंगा, और ये क्या बन गए? ग्रह। ये क्या बन गए? उल्कापिंड, कॉमेट। क्लियर है? इस तरीके से छोटी छोटी आकाशगंगाएं बनती चली हो गई और इस तरह से बना एक सूर्य का सौरमंडल। क्लियर है? यूनिवर्स सौरमंडल से बड़ा है यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर ना जाने ऐसे कितने तारे हैं सूर्य जैसे। क्लियर है? तो चलिए इसको समझने का प्रयास किया। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर। धन्यवाद।